हेलो गाइस, नमस्ते। एक और वीडियो की शुरुआत गीता के साथ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। राधे राधे। और सबसे पहले एक बार जयकारा लगा दूं, जय जीतिया महाराज की। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जीतिया महाराज की क्यों जयकारा लगा रही हूँ। सो गाइस, जो भी मेरे साइड से, बिहार से, यूपी से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि जीतिया का व्रत क्या होता है। तो मैं इतनी खुश क्यों हूँ? मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस बार मैंने भी जीतिया का फास्ट स्टार्ट करा है अपने बच्चे के लिए। बहुत टाइम से, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। इस साल करूँगी, उस साल करूँगी, इस साल ये हो गया, उस साल वो हो गया, ये करते करते करते। और मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मेरे 2 बच्चे हो जाए तो मैं एक ही साथ करूँगी, लेकिन जीतिया महाराज कह रहे हैं शायद तू एक ही पाल ले, वही तेरे लिए बहुत है। तो ठीक है, भगवान ने मेरे को एक प्यारा सा फूल सा बच्चा दिया है, उसके लिए मैं ये फास्ट रख रही हूँ। और रियली में मैं बहुत ही खुश हूँ। और सबसे पहले मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिसने ये फास्ट रखा है, भगवान जीतिया महाराज उसको इतनी शक्ति दे कि ये व्रत संपन्न करे खुशी खुशी, बिना किसी तबीयत खराब के। ये इसलिए बोल रही, सब सोचते होंगे कि ये व्रत ही तो है। नहीं, ये व्रत तो हमारे यहाँ के जो भी व्रत होते हैं ना, एक दिन पहले शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर पहले एक दिन पहले से ही नहा खा हो जाता है। और ये जो व्रत होता है ये 24 घंटे का व्रत है। एक नॉर्मल व्रत होता है कि रात को हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन इसके अंदर रात में भी नहीं खाना है, नेक्स्ट मॉर्निंग में ही आपको अपना पालन तोड़ना है। तो हाँ यार, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। भगवान जी, कान्हा जी, सभी माओ को शक्ति देना, मुझे भी देना साथ साथ में। गाइस, मुझे ना सच बताऊं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, खाने को लेकर नहीं, बट हाँ पानी को लेकर थोड़ा सा ना डर रही हूँ। लेकिन बस मैंने हाथ जोड़ रखे हैं कि बस मुझे सफल करना और मेरा ये व्रत संपन्न करना। तो जैसे कि आज है खाना नहा खा, मतलब पहले इस चीज को लेकर तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। नहा, मैंने तो पहले नहा फिर खा। तो आज था खाना, सब तैयारियां कर ली है। और अब भी बज गया 8। मैं रात का खाना बना रही हूँ क्योंकि आज रात मुझे सर्गी खानी है। जो मैं आज बना रही हूँ अभी, वही मुझे रात को खाना भी है, वही मुझे प्रसाद में निकालना भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। चलिए मेरे साथ आ जाओ गाइस। सबसे पहले तो ना, एक्चुअली ना इसके अंदर ना दाल चावल बनाना ना बहुत जरूरी होता है। तो ये बन गई है मेरी दाल। ये मैंने यहाँ पे पतीले में चढ़ा रखे हैं राइस। सिंपल राइस बना रही हूँ, मतलब फास्ट में ऐसा जीरा राइस बनाने का मन नहीं था, मैंने कहा सिंपल राइस दाल। और यहाँ पे एक्चुअली ना इसके अंदर ना घिया और तोरी की भुजिया खाना ना बहुत मस्त होता है। जरूरी नहीं, मतलब जरूरी ही खाना है क्योंकि ये शुभ होता है। और ये घिया तोरी, वो वाला तोरी है जिसमें लाइन लाइन होती है ना, वो वाली, ये शुभ माना जाता है। तो मैंने घिया और तोरी को अलग अलग ना बना के ना इकट्ठे ही बना दिया है। और सेकंड, सिर्फ यही चीज नहीं, इसके अंदर ना मैं ये भी डालने वाली हूँ। इसको कहते हैं, पता नहीं, हमारे में तो नोना का साग कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो मुझे नहीं पता। तो मैं ये भी इसी के अंदर डाल रही हूँ। तो मैं तीनों की इकट्ठे भुजिया बना रही हूँ। प्याज लहसुन तो डालना नहीं है, बट अच्छी लगेगी खाने में ना, नमक मिर्ची वाली। तो अब मैं ये भी इसी के अंदर डालूंगी। तो ये तो हो गया प्रॉपर खाना। लेकिन अब इसके बाद भी मुझे बहुत कुछ बनाना है मीठे में, क्योंकि देखो मैंने यहाँ सारे पैकेट निकाल के रख रखे हैं, आटा, मैदा, बेसन, रिफाइंड, सब। क्योंकि सब कुछ साफ सुथरा इसके अंदर यूज करना होता है। तो मैं क्या क्या बना रही हूँ, आलू के पकौड़े बनाऊंगी, खजूर बनाऊंगी। बिहार के साइड वाले लोग जानते होंगे खजूर ठेकुआ क्या होता है। ज्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी। और पूड़ी बनाऊंगी, पकौड़े बनाऊंगी। तो वो सब मैं दिखाऊंगी और क्या करूंगी। और सारा खाना बना के हम खा लेंगे, फिर मैं रख दूंगी। उसके बाद मैं उठूंगी रात के 3 बजे। तो मैं आपको 3 बजे भी फिर मिलूंगी। अभी मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो जल्दी से रेडी करते हैं और अपने बच्चे को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। और फिर जल्दी सोना है आज, क्योंकि फिर मुझे 2:30-3 बजे उठना भी है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं रात के 3 बजे। गाइस, मैं आपको एक बात तो बताना भूल गई। बताना क्या, मैं आपको दिखाना ही भूल गई। मेरी मेहंदी, ये थोड़ी अभी चाहिए, लेकिन ये कल सुबह तक डार्क हो जाएगी, ये भी डार्क हो जाएगी। लेकिन ये मेहंदी ना, मैं पूरी रात रखती थी। ये मेहंदी सिर्फ आधे घंटे की मेहंदी है। तो मेहंदी पर तो वैसे हमेशा हस्बैंड का नाम होता है, करवा चौथ पे, इस पे, तीज पे। लेकिन मैंने अभी तो ये बच्चे के लिए है, तो इसमें इधर भी अयांश का नाम है, इधर भी अयांश का नाम लिखवा रखा है मैंने। तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है। लेकिन मुझे लगा कि एक्चुअली हमारे कैमरामैन गुस्सा हो जाएंगे कि तूने बच्चे का नाम लिखवा लिया। तो मैंने साइड में ना इनका नाम भी लिखवा लिया। ठीक है, तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? अच्छी लग रही है? चलो कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे। बाय बाय। गाइस, खाना बना लिया है, सारा आया बना लिया है। और खाना मैंने रख भी दिया है निकाल के रात के लिए।
सरगी के लिए और जो चढ़ाना है उसके लिए भी। और आयांश और उसके पापा को भी खाना खिला दिया है। अब मैं रह गई हूँ तो मैं भी जल्दी जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि 10 बज गए हैं, फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि फिर रात को उठना भी है। मैं 3 बजे तो मैं उठ ही जाऊँगी पक्का, तो उससे पहले जल्दी सोना भी है, तो फटाफट खा लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने थाली लगाई है रात के लिए, तो मैं दिखाती हूँ मैंने आपको क्या क्या बनाया है। थोड़ा सा ही बनाया है, थोड़ा ही बनाया है, तो फिर भी टाइम लग भी गया और अच्छा भी लग रहा है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखो मैंने ये बनाया रात के लिए, राइस बनाए हैं, दाल बनाई है। ये है इसके अंदर घिया, तोरी और वो जो साग मैंने आपको दिखाया था नूना का साग वो है। ये मैंने पकौड़े बनाए हैं, ये मैंने खजूर बनाए हैं, ये पूड़ी बनाई है और ये क्या है, ये मैंने पुए बनाए हैं। तो मैंने ये सब बनाया है। तो कैसा लगा आपको बताना, आप लोग मुझे बताना आप लोगों ने क्या क्या बनाया। मैं तो अकेली हूँ, मेरे घर में इतना कोई खाता भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ही चढ़ाने के लिए और थोड़ा सा अपने खाने के लिए बनाया है। तो अब रख दिया है। अब चलो मैं भी खा लेती हूँ खाना और फिर रात को मिलते हैं आपसे। बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ। आप आई होप कि आप लोग भी उठ गए होंगे। अभी बज रहे हैं 3, आप लोग भी उठ गए होंगे। रात को नींद तो आई नहीं, बस बीच बीच में उठी जा रही हूँ कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब नींद ही नहीं लगी, गहरी नींद ही नहीं लगी उठने के चक्कर में कि उठना है। तो चलो अभी 3 बज गए हैं, 3:05 हो रहे हैं। तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। देखो मैंने टी शर्ट पहन ली, भी सुबह का ही टाइम था और हल्के से बाल ऐसे कर लिए, खोल रखे हैं। तो बाल बांधने तो नहीं है ना, ऐसे ही रखने हैं। तो मैंने अपना सामान भी रेडी कर लिया है। चलो जीतिया महाराज को ये पहले चढ़ा कर आते हैं, उसके बाद हम कुछ खाते हैं, ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं। और मैंने अपनी बहन को भी फ़ोन किया था, वो भी उठ चुकी है, उसने तो चढ़ा भी दिया है। 3-3:15 बजे उसने चढ़ा दिया था। तो चलो मैं भी रेडी हूँ, बस उनको चढ़ा के थोड़ा चाय वाय बनाती हूँ और कुछ खाती हूँ क्योंकि अब खाने की तो इच्छा नहीं है। मैं तो रात को ही अच्छे से खा लिया था। तो जल्दी से पहले भगवान को चढ़ा के आते, उसके बाद मिलते हैं। कुछ हो गया, भगवान को चढ़ा भी दिया, चाय चढ़ा रखी है मैंने। और मैं अभी थोड़ा सा लेके बैठी हूँ दही चिवड़ा, क्योंकि ये खाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी होता है। तो भूख तो नहीं है ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा सा मुँह जूठा तो करना ही है। चाय पी लेती हूँ और ये खा लेती हूँ। ज़्यादा खाना खाऊंगी तो फिर प्यास भी लगेगी ना उसी तरीके से। तो बस खाना तो खाए बिना तो मैं रह सकती हूँ, लेकिन हाँ पानी तो पीना पड़ता ही है। लेकिन अब तो पानी नहीं पीना, निर्जला व्रत है ये, सबको पता है। जैसे जो रख रहा है, जिसको नहीं पता सबको पता, वो भी जान लो कि ये निर्जला व्रत होता है। इसके अंदर पानी नहीं पीते हैं और रात तक नहीं पीते हैं, अगले दिन मॉर्निंग में ही पीते हैं। ये ऐसा फास्ट मैं पहली बार रखने वाली हूँ। तो हे भगवान जी मुझ में शक्ति देना, कान्हा जी, हे जीतिया महाराज मेरा व्रत सफल करना, सभी माओं का व्रत सफल करना। भगवान जी सबके बच्चों को सलामत रखे, सबके पतियों को सलामत रखे और मेरे भी घर में मेरे बच्चा, मेरा पति सलामत रहे, सब अच्छे से रहे। भगवान दीर्घायु दे सबको, सब खुशी खुशी रहे। तो खा लेते हैं। ज़्यादा खाना तो मैं नहीं खा रही हूँ, प्यास लगेगी इसलिए जब बार बार क्या बोलूँ इस बात को। तो बस ये दही चिवड़ा और थोड़ी सी चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर सो जाऊँगी। फिर सुबह देखते हैं कितने बजे आँख खुलती है, क्योंकि 4 तो बज ही गए हैं। फटाफट खा लेती हूँ 4:15 बजे से पहले। तो ये मैंने कल मैं ग्रीन बैंगल्स लेकर आई थी, मैंने कहा बैंगल्स पहन लेती हूँ, 6 पहन लिए, ज़्यादा तो नहीं पहनती। अब कल ही सूट जो है वो पहनेंगे कल शाम को पूजा के टाइम पे। तो फटाफट खा लेते हैं और फिर चलते हैं सोने। चलो गाइस खाना पीना तो हो गया है, चाय भी पी ली, सब साफ़ सफाई हो गई है। अब लास्ट टाइम पानी पी लेते हैं, फिर तो कल पानी नहीं पीना। चलो तो अब हम पहले पानी पी लेते हैं, पूरी बोतल भर के पी लेते हैं, चाहे दिन भर बाथरूम जाना पड़े, बट खूब सारा पानी पी लो, प्यास ही ना लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है पानी पिए बिना, लेकिन प्यास नहीं लगती। लेकिन जिस दिन नहीं पीना होता ना, ऐसा लगता है कि उस चीज़ की मनाही है, तो उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा वो लगता है यार अब तो मिल जाए। बट चलो, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। गुड मॉर्निंग सबको, जय माता की, सबको हैप्पी तीज। मैं उठ गई हूँ, ये आ गया मेरा तीज कह रही, ये आ गया मेरा बच्चा। गाइस मेरे को तो, मैं सोने गई, मेरे को मतलब 6 बजे उजाला हो गया था, 5:30 मतलब 5:30 बजे तक तो मैं जगी रही। थोड़े भजन सुनने लगी तो मुझे लिटरली याद है कि 5:30 बजे तक मैं जगी थी। उसके बाद फिर पता नहीं, फिर मुझे नींद आई है और तो हल्का हल्का उजाला हो गया था। एक तो इतना सारा पानी पी लिया था कि मुझे बार बार वॉशरूम आया जा रहा था, मैं इसलिए मैं सो भी नहीं पा रही थी। फाइनली उठ गई हूँ 9 बजे, बहुत लेट हो गया। अब देखो, अभी भी पता है ना कुछ खाना पीना नहीं है, तो अभी से ही ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, मतलब एकदम शरीर ऐसे ढीला सा हो गया। तो आँखें भी कैसी हो रही है। सबको बोल दो हैप्पी जितिया। हैप्पी जितिया। किसके लिए रखा है मम्मा ने ये फास्ट? पापा मेरे लिए। पापा और आपके लिए? स्पेशली तो आपके लिए ही रखा है। भगवान आपको अच्छा सा इंसान बनाए, बड़ी सी उम्र दे, है ना, अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है गाइस। अब मेरा बच्चा तबला भी बजाने लग गया ठीक ठाक, जाकिर हुसैन बनेगा ये। मैं वीडियो भी डालूंगी इसकी, है ना। आई होप सबके फास्ट अच्छे जा रहे होंगे। अब देखते हैं, कुछ हमको तो खाना नहीं है, पीना नहीं है, लेकिन ये है इसके पापा है, सभी के घर में तो करना तो पड़ेगा ही, उठना तो पड़ेगा ही, है ना अयांश। अब तो ये भी नहीं बोल सकते अयांश तुझे आज कि अयांश चाय बना के दे देना। आज तो चाय भी नहीं पीना मम्मा ने। चाय क्या, पानी भी नहीं पीना मम्मा ने, पूरा ऐसे ही रहना है। चलो गाइस, निकालते हैं आज का दिन अच्छे से। आप सबका भी दिन मंगलमय हो, सब खुशी खुशी हो, है ना गाइस। ये देखो क्या कर रहा है यांश, मेरे पैरों में नेल पेंट लगा रहा है। एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ, इसने ये जो मेहंदी देख रहे हो आप मेरे पैरों में, कितनी सुंदर लगी है ना। बिल्कुल लग रहा है ना कि बाहर से लगवाई है मैंने। अगर किसी को लगवानी हो तो बता देना, क्योंकि मेरे घर में ये कलाकार रहता है, उसका नाम है अयांश श्रीवास्तव। और ये देखो मैं नेल पेंट लगाने बैठी हूँ, कह रहा है कि मम्मी मैं भी लगाऊंगा। मैंने कहा तू फैला देगा, लेकिन देखो कैसे इतने सुंदर सुंदर इसने मेरे को नेल पेंट लगाए हैं। नहीं, मैंने इस पैर पे तो खुद ही लगाए हैं, इस पैर पे कह रहा है मैं लगाऊंगा। मैंने कहा लगा ले, अब तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। कैसा लग रहा है? और क्या क्या करेगा? मम्मी को मेहंदी लगा दी, मम्मी को नेल पेंट लगा दिया, और क्या करना है? और क्या क्या करना है? मम्मी ने आपके लिए फास्ट रखा है। अच्छा ये बताओ, एक बात सुनो मेरी, आओ इधर, मैं कुछ बात करते हैं। अच्छा अयांश ये बताओ, आज मम्मी ने किसके लिए फास्ट रखा है? आपके लिए? किसके लिए? आपके लिए रखा है ना? हाँ। आपके लिए रखा है। तो अच्छा, आप बड़े होगे तो मम्मी का ख्याल रखोगे? हाँ। मम्मी को चाय बना के दोगे? हाँ। मम्मी को पानी दोगे? हाँ। ठीक है। अच्छा आदमी बनोगे? हाँ। सबकी केयर करोगे? हाँ। वेरी गुड। पैसे कमाओगे? हाँ। वो भी बहुत ज़रूरी है। बचपन में बोलता था गाइस मैं ड्राइवर बनूंगा। गाड़ियों का इतना शौक था, इतना शौक था, मतलब इतनी 50 गाड़ियाँ थी इसके पास तरह तरीके की। क्या बनना है मुझे ड्राइवर बनना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, ये बोलता था ऐसे। अब तो मेरा बेटा तबला वबला सब बजाता है, आपको दिखाती हूँ बोल के। और वो वाला एक जो उसको होता है ढा, जो करके ढा करके बजता है ढा। हाँ हाँ बजाओ।
हो जाकिर हुसैन। धा धा तेरे के धा 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 तेरे के धा। गाइस कैसा बजा रहा है मेरा बच्चा। एक्चुअली कराटे बीच में तबीयत खराब हो गई थी, वो रक्षाबंधन में भी घर चले गए थे, बहुत गैप हो गया था, तो उसका कराटे, अरे तो इसका कराटे छुड़वा दिया था, तो तबला लगा दिया था। तो अब देखो तबले में परफेक्ट हो गया ये। हो गया। क्या बनोगे बड़े हो गया? अब बड़े होकर क्या बनोगे? तबला मैन बनेगा। अभी कुछ दिन पहले बोला था जाकिर हुसैन बनेगा ये। अच्छी बात। टाइम हो गया है 4:30 पौने 5 हो गए हैं। मैं नहा ली हूँ। अब देखो मेरे को ना ये आलता लगाना ना, मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना हमेशा ही लगा के रहो, अच्छा लगता है मुझे। इसलिए जब कोई त्योहार व्योहार आता है ना, तो मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरा मन करे तो मैं तो इसको हरदम लगा के बैठूँ, लेकिन डेली तो अच्छा नहीं लगता घर में। इसलिए कभी कभी तो मैंने कहा कोई भी फंक्शन आता है ना, मैं नवरात्रों वगैरह सब में लगा लेती हूँ। कुछ भी मतलब बस कोई त्योहार होना चाहिए मेरे को, बस बहाना मिलना चाहिए, मैं उसके अंदर लगा लेती हूँ। तो मैं भी नहा ली हूँ। आई होप आप सब लोगों ने भी नहा लिया होगा। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा सूट पहना है। ओहो, एक सूट पहना है मैंने। सूट पहना हुआ है मैंने। बस अब मैं रेडी, तो मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। बस मेरा ये काम रह गया था। उसके बाद पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे और क्या करेंगे आज? गाइज मैं तो लगी हूँ बनाने में, ये बनाने कह रही हूँ, सॉरी, कलर करने में। लेकिन मतलब ये मेहंदी लगा रही हूँ तो मुझे मेहंदी लगाना है, मम्मी आपको नेल पेंट लगाई तो मम्मी मुझे नेल पेंट लगाना है आपको। और अब देखो अब मैं ये कलर लगा रही हूँ, आलता लगा रही हूँ ना अपने पैरों में, तो कह रहे मम्मी मुझे आलता लगाना है। तो सब कुछ कर रहा है। आज इसको भूख भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। मम्मा मुझे भूख ही नहीं लग रही है। मेरा भी फास्ट हो गया आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, अब फिर अब कल सुबह ही खाना खाना बेटा। आप सही किया ना मैंने? सही किया मैंने? ये देख रहे हो कैसे मस्त हो रखा है। हाँ जी, हो गई है पूजा कंप्लीट। भगवान जी को, सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया है। अभी कथा सुनना बाकी है, अभी सुनेंगे। मेरी बहन ने बोला है थोड़ी देर बाद सुनियो, 5:30 पौने 6 बजे के करीब सुनियो। मैंने कहा ठीक है। कह रही लेकिन सूरज भगवान को जल चढ़ा दो, तो मैंने जल चढ़ा दिया है। और अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। अयांश तो टीवी देख रहा है। तो ऐसा होता है हम जब करवा चौथ में भी शाम की पूजा करते हैं ना, अच्छा कोई ना सबको रिलेट करते होंगे, तो जब हम शाम की पूजा कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि चल यार अब चाय पी लेते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं। तो ऐसा ही फील हो रहा है कि ना चल अब चाय बना लेती हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मेरे को ना भगवान टचवुड, मेरे को प्यास नहीं लग रही है। कि मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को पानी चाहिए ही चाहिए, नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। बस भगवान जी ऐसे ही सांस देते रहना, रात निकल जाए जल्दी जल्दी। तो चलो अब हमने तो खाना, अब कथा सुनूंगी 5-10 मिनट बाद, और अब देखते हैं फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। हमको तो नहीं खाना, लेकिन घर में तो और लोग हैं, उनको तो खाना देना ही है। तो मैंने आलू का चोखा रख रखा है, सोच रही हूँ कि उसका आलू का पराठा बना दूँगी, तो इन दोनों बाप बेटे को खिला दूँगी। अब इसके पापा की भी तबीयत ख़राब है, और वो जब उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो खाने को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं यार, खाने को बोल देते हैं खाना। तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। तो सुबह की भी उन्होंने एक खिचड़ी खा रखी है और कुछ नहीं खा रखा, वो भी बहुत ज़रा सा, जितना खाते हैं उस हिसाब से नहीं। और अब देखो शाम का उनका क्या मन होता है क्या नहीं होता, इसके लिए तो मैं आलू का पराठा बना के खिला दूँगी। कल स्कूल भी जाना है, और मैं सोच रही हूँ कल मैं सुबह जल्दी 4-5 बजे उठ के नहा धो के पालन कर लूँ कि इसको स्कूल भेज सकूँ। लेकिन आजकल ना जल्दी छुट्टी हो जा रही है 12 बजे। भी सोच रही हूँ क्या बर्डन लूँ यार, इसको छुट्टी करा लेती हूँ, ये भी सोच रही हूँ। लेकिन देखते हैं, अब कल पे डिपेंड करता है कि अब मैं सोती हूँ कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे सुबह का पालन होता है।
देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना भाई, है ना। चलिए गाइस, भगवान जी जीतिया महाराज ने अभी तक का दिन निकाल दिया, अभी आगे का भी शाम निकालो, रात निकालो, जल्दी से सुबह ला दो सारी माताओं के लिए, सारी मम्मियों के लिए, और सबके बच्चे सितारों के जैसे चमकते रहें, चमचम चमचम चमचम, है ना यार, सबके बच्चे चमचमाते रहें। गाइस पूजा वूजा सब हो गई है, सब मेरी बहन भी बता रही थी, मैंने सुना भी था कि 5 कथाएं सुननी होती हैं, तो 4 कथाएं मैंने सुन ली, और जो 5वीं कथा है वो बेसिकली एक मंत्र है जो हमको बोलना होता है, तो मैंने ना आयाश को भी सिखा दिया, मैंने भी खुद सीखा अभी है इस बार, वो यूट्यूब में देख देख कर, थोड़ी मेरी बहन ने बताया, थोड़ी मम्मी ने बताया, तो देखो कैसे बोलना है, पहले मैं बोलूँगी 2 बार, फिर आयाश के साथ बोलूँगी, तो आप लोगों ने भी जिसने ये व्रत रखा है तो ये वाला मंत्र जरूर बोलना अपने अपने बच्चों के लिए, ठीक है यार, याद है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरे को भोजपुरी बोलनी आती नहीं, इसलिए मेरे मुंह से थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन समझ जाना। चलो। ए अरियार का बरियार, ए अरियार का बरियार, जाके श्री रामचंद्र जी से कहियो, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, ए अरियार का बरियार, जाके श्री रामचंद्र जी से कहियो, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, ए बरियार का ए अरियार का बरियार, जाके श्री रामचंद्र जी से कहियो, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, मार के अहिया महाराजन जइया, मार के अहिया महाराजन जइया, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, ए अरियार का बरियार, जाके श्री रामचंद्र जी से कहियो, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया, आयांश के मम्मी भूखल बड़ी जितिया। सारे एक साथ जयकारा लगा दो, जीतिया भगवान की जय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। हाय राम, यार तो ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं है, अब तो उठा भी नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है क्या हो गई है हालत, एकदम शरीर ऐसे हो रखा है हवा जैसा, मन भी नहीं कर रहा कुछ करने का, मेरा तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। चाहते हैं लेकिन नहाते हैं, धोते, सूरज भगवान को जल चढ़ाते, उसके बाद दाल चावल बना के पहले हल्का सा मुँह जूठा कर लेते हैं माड़ से, हमारे यहाँ पे माड़ से मुँह जूठा करते हैं, गर्म गर्म माड़ के, उसके बाद कुछ खाएंगे, तो फटाफट से नहा लेती हूँ और फिर रेडी हो जाती हूँ और फिर जल्दी से बनाती हूँ खाना, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी 8 से 9 बजे के बीच में पालन करना है, तो बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा तो बनाना है, दाल चावल, सब्जी वब्जी बाद में देखेंगे, पहले मुँह जूठा करके फिर सब्जी बनाऊँगी। तो चलते हैं, जल्दी से नहा लेते हैं, हिम्मत तो हो नहीं रही, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कि क्या हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे जैसा मैं डर रही थी ना स्टार्टिंग में वैसा नहीं हुआ, भगवान ने बहुत शक्ति दी मेरे को, तो अच्छा लगा मेरे को, इतना तो खैर होना ही है यार, वैसे भी नहीं खाते हैं कभी कभी तो इतनी तो हो ही जाती है वीकनेस, लेकिन तो ऐसा लग रहा है, लेकिन पानी अब सामने आ जाएगा, 1 बाल्टी पानी ऐसे ही करके पी जाऊँगी मैं तो अब लेट नहीं करते, फटाफट नहाते हैं, जल्दी से फ्री होते हैं, खा पी के, नहा धो के पूजा करके और खा पी के। चलो गाइस, अब पालन करने की तैयारी मेरी पूरी हो गई है। यहाँ मैंने ये दाल बनाई है अपने लिए, थोड़े से राइस बनाए हैं, और ये वही चावल का पानी है, तो मैं जो अपना फास्ट तोड़ूँगी वो सबसे पहले चावल के पानी से ही तोड़ूँगी, और यहाँ 1 गिलास पानी रख लिया है, तो और ये सारा मेरा सीधा का सामान। चलो फिर करते हैं, पालन करते हैं। सबसे पहले मैं ये चावल के पानी से अपना फास्ट को समापन करूँगी।
हाय ऐसे लग रहा है एक एक चीज़ पता चल रही है कि अंदर कैसे खाना जा रहा है रियली मतलब एक पानी ऐसा लग रहा है कि कहाँ कहाँ से गुजर कर जा रहा है। वाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो गाइस चलो भगवान करे सबका समापन हो गया हो, सबने अपना अपना व्रत खोल लिया हो। तो ये एक छोटा सा व्रत भगवान जीतिया भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आपको मेरा छोटा सा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। जय जीतिया मान भगवान की।